समझ लेना आप उस दिन सफल हो गए जिस दिन आपके आने से पहले लोगों के मुंह से आपके नाम की आवाज गूंजने लगे। इसकी आवाज कानों में पड़ते ही लोग अपने आप समझ जाते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। इस आवाज को सुनकर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड, जिसे हम बुलेट के नाम से भी जानते हैं। आज जब भी कोई बुलेट की बाइक लेकर रोड पर निकलता है उसे लगता है रोड साला अपने बाप की है। तो कैसे बुलेट ने लोगों के मन में ऐसा एटीट्यूड और परफेक्शन क्रिएट किया है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बुलेट को दूसरे बाइक से अलग बनाती है, और वो बाइक जो लाखों बाइक लवर्स की पहली पसंद है। लेकिन क्यों कुछ सालों से लोग बुलेट की बाइक को खरीदना तो दूर से देखना भी पसंद नहीं कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन है वो शख्स जिसने बुलेट की ब्रांड को इतना पॉपुलर बनाया है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। चलिए इस इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो बुलेट की ये है कि जिस देश ने सबसे पहले बुलेट को बनाया था उसे छोड़कर हर देश इसका प्रोडक्शन कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है साल 1891 में, जब ब्रिटिश में दो लोग अल्बर्ट आईडी एंड रॉबर्ट स्मिथ मिलकर एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं जिसका नाम पड़ता है आईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ ही महीनों के बाद इन्हें रॉयल आर्म्स फैक्ट्री में साइकिल बनाने का ऑर्डर मिलता है और साइकिल का नाम रॉयल इनफील्ड रखा जाता है। लेकिन साल 1901 में इस कंपनी को पहली मोटरसाइकिल बाइक बनाने का ऑर्डर मिलता है। ये कंपनी जो भी बाइक बनाती थी वो बहुत ही मजबूत होती थी और इसका यूज वर्ल्ड वॉर 2 में आर्मी ने भी किया है। और फाइनली 1932 में इस कंपनी ने बुलेट बाइक को लॉन्च किया। बाइक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते इस बाइक की सडनली सेल डिक्रीज होने लगी। और फाइनली 1949 में जब ब्रिटेन के इस कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो इसे इंडिया के मदार मोटर्स के KR सुंदरम को बेच दिया। कई सालों तक ये बाइक कंपनी सिर्फ बाइक इंडियन आर्मी के पेट्रोलिंग और बॉर्डर के कच्चे पथरीले रास्तों के लिए बनाती, लेकिन मदार मोटर्स को इस बाइक कंपनी में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने फाइनली 1973 में आइशर मोटर के विक्रम लाल को इस बाइक को सेल कर दिया। वहीं विक्रम लाल के लिए इस बाइक को खरीदना लाइफ के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई। कंपनी इस समय बहुत सारे लॉसेस में चल रही थी, उसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। फिर भी आइशर मोटर जैसे तैसे इस कंपनी को बेचना चाहती थी। लेकिन वही कंपनी के ओनर विक्रम लाल के बेटे सिद्धांत लाल अपने फादर से एक चांस मांगते हैं और वहीं सारा गेम चेंज हो जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि जो कंपनी इस बाइक से पीछा छुड़वाना चाहती थी वही बाइक आज इस कंपनी के लिए 40% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इतना ही नहीं, आज ये बुलेट मिड साइज मोटरसाइकिल रेंज के 94% मार्केट शेयर के साथ टू व्हीलर मार्केट सेगमेंट की राजा बन चुकी है। तो क्वेश्चन आता है कैसे, और सिद्धांत लाल ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी कहानी ही बदल गई। तो पहला है लिव लाइफ बाय साइड। मतलब कि जब सिद्धांत ने इस बाइक को खुद चला के देखा तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जो कि पहले कंपनी ने कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया था। पहली तो ये प्रॉब्लम थी कि जब भी सिद्धांत इसे माउंटेन ट्रिप पर लेकर जाते थे तब उन्होंने देखा कि बाइक की जो भी गियर शिफ्ट है वो राइट में होती थी, जिससे कि कंज्यूमर को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो कि लोगों को बाइक खरीदने से ज्यादा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की चिंता होती थी। और हो भी क्यों ना, कभी कभी इसके इंजन खराब हो जाते थे तो कभी कभी इसके पेट्रोल की पाइप की लीकेज हो जाती थी। इन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए उन्होंने इंटरनल डिजाइन पे बहुत फोकस किया है और इसके लिए उन्होंने पावरफुल इंजन और पेट्रोल लीकेज करने के लिए उन्होंने बड़े साइज के टैंक फिट किए हैं। दूसरी जो चीज है वह रॉयल इनफील्ड इज नॉट सेल बाइक, इट सेल्स एस्पिरेशन। मतलब कि आपने कभी भी बुलेट खरीदा होगा तो उसे यह कहकर नहीं खरीदा होगा कि अरे भाई बुलेट की माइलेज बहुत ही अच्छी है, वो बहुत स्पीड भागती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तक आपने बुलेट को बाइक कहते हुए भी नहीं सुना होगा। ये इसलिए है क्योंकि बुलेट को जो भी खरीदता है वो स्पेशल फील करवाने के लिए खरीदता है और खुद को कुछ स्पेशल फील करता है। बुलेट के जो भी कंज्यूमर है वो खुद को एक अलग कम्युनिटी में जुड़ा हुआ फील करते हैं और वो कम्युनिटी है रॉयल इनफील्ड इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। वन मोर टाइम, रॉयल इनफील्ड इज अ सिंबल ऑफ प्राइड। और इसी के कारण आज ये बाइक खुद को दूसरे बाइक से एक अलग पहचान दे पाई है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट चेंज प्रोडक्ट, फर्स्ट चेंज परसेप्शन। मतलब कि पहले रॉयल इनफील्ड को हमेशा एक टूरिस्ट और पुलिस आर्मी द्वारा यूज किया जाने वाला बाइक माना जाता था, जिससे रॉयल इनफील्ड बनाने वाली कंपनी को हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता था। लेकिन सिद्धांत ने इस परसेप्शन को चेंज करने पे फोकस किया है। वे पहले खुद ही बुलेट के ब्रांड एम्बेसडर बने और एक टैगलाइन लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, बी द चेंज। इससे उन्होंने कंज्यूमर के मन में एक सोच बिल्ड करनी शुरू की कि रॉयल इनफील्ड ये बाइक सभी क्लास के लोगों के लिए है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैंपेन, बाइक रेस स्टार्ट किए और गोवा ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए, जिसके कारण आज बुलेट की सॉलिड फैन बेस क्लब स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के कारण आज वो कंपनी जो पहले 600 बाइक भी सेल नहीं कर पाती थी, आज वो एक महीने का 60,000 से भी ज्यादा बाइक सेल करती है। और इतना ही नहीं, आज आइशर मोटर पहली ऐसी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने लगातार अपने इन्वेस्टर को 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
इन्हीं कारणों से आज आइशर मोटर की वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है बिजनेस बायोग्राफी। बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।